Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatics lecture number 4 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसके पहले हमने 3 लेक्चर और भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप पहले जाकर उसे देखें, उसके बाद बेटा इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। अगर आपने इसके पहले का पढ़ाई पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी बेटा लास्ट 3 वीडियो में मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट का पॉजिटिव फीडबैक आया कि सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, बट आपका स्पीड थोड़ा हाई है, तो आप प्लीज़ अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम रख के पढ़ाएँ। तो मुझे लगता है कि उसका रीज़न ये है कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की हुई है सब ऑनलाइन वीडियो आज भी पढ़ाई करता हूँ। लाइक अभी मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें भी ऑनलाइन ही वीडियो लेक्चर लेता हूँ, तो उसमें बेटा मैं 2x या 1.5x करके वीडियो लेक्चर अटेंड करता हूँ, तो वही मुझे लगता है कि मेरा आदत हो गया है। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि अब से लेक्चर को थोड़ा हम स्लो रखेंगे और धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बेटा देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है लास्ट के 3 लेक्चर में। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो द फेनोमेनॉन इन विच ए चार्ज बॉडी lose their charge is known as इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बेटा ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द फिनोमेनॉन इन विच ए चार्ज बॉडी लूज दियर चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या हमने रियल लाइफ में कभी ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा हुआ है? तो बेटा यस, बहुत बार हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा हुआ है। लाइक एक बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैपेसिटर यानी कि पंखे का कंडेंसर लेकर प्लग में हम लोग लगा कर बटन को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल कर बाहर दोनों वायर को टच कराते हैं, तो एक स्पार्क होता है, एक लाइट जनरेट होती है, एक साउंड भी जनरेट होता है, और वहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही होता है। तो फिलहाल बेटा जब पहली बार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया गया तो उसमें क्या किया गया कि एक रॉड लिया गया, लाइक एक हमने ग्लास रॉड ले लिया। हम बेटा ग्लास रॉड को बहुत बार लेंगे और इसको बेटा रब करने पे इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर बेटा एक प्लास्टिक रॉड लिया गया, और आपको पता है कि जब इस प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे देन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी इस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। तो हमने बेटा इस ग्लास रॉड को लिया और बहुत ढेर सारा रब किया ताकि इस ग्लास रॉड में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसी तरह से बेटा हमने इस प्लास्टिक रॉड को लेके काफ़ी रब किया किसी अदर मटेरियल के साथ, लाइक कॉटन के साथ, जिससे कि इस पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाए। फिर हमने इन दोनों का एक शार्प एज बना दिया, जस्ट लाइक इट। ओके बेटा, और उसके बाद फिर जैसे हमने ये मार्कर से लेके हम समझ सकते हैं इसको, जैसे ये मार्कर है, लेट सपोज ये आपका प्लास्टिक रॉड है, ये आपका ग्लास रॉड है, दोनों को हमने रब्ड कर दिया है, दोनों चार्ज हो गए हैं। इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये चार्ज है कि नहीं। इस प्लास्टिक रॉड को भी इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाकर हम चेक कर सकते हैं कि इस पर चार्ज है या नहीं। ओके, चार्ज के बाद बेटा जब इनको दोनों को एकदम नज़दीक लाओगे तो टच होने से जस्ट पहले ही, थोड़े से ही डिस्टेंस के पहले ही एक स्पार्क जनरेट होगा, एक आपको लाइट देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब आप इन दोनों को लेके जाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप के पास तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों के पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है ना बेटा। तो इस फिनोमेना में क्या हुआ? इस फिनोमेना में एक चार्ज बॉडी का चार्ज लूज हो गया ना।
और इसी का हमने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसीलिए बेटा हमने डेफिनेशन में भी लिखा था, द फिनोमेनॉन इन विच चार्ज बॉडीज लूजेस देयर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर हम इन दोनों को टच करा दें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा, तो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चाहे हम टच करा दें, चाहे एकदम बहुत क्लोज ला दें, तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। एक बात मैं बेटा आपको एडिशनल यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, और उस बॉडी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हर एक चार्ज बॉडी के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बेटा आपको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा जैसे ही हम इसको पास लाते हैं, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में बेटा यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड, लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमको लाइट स्पार्क के फॉर्म में दिखाई भी देता है। ओके, तो ये तो बेटा आपका डेफिनेशन हो गया, द फिनोमेनॉन इन विच चार्ज बॉडी लूजेस देयर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और हमने एक एग्जांपल भी लेके दिखाया कि अगर एक हम ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दें रब करके, एक प्लास्टिक रॉड को रब करके नेगेटिवली चार्ज कर दें, फिर अगर इन दोनों को पास में लाएंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब हम एक और टर्म समझने वाले हैं इसी में ही, एक इलेक्ट्रिक शॉक। ये क्या होता है? तो बेटा इसके लिए जो एक्टिविटी किया गया था, एक बॉडी को लिया गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा रब कर दिया गया था, जिसके पास एक चार्ज, एक लिमिट, एक जो हमारी मिनिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा चार्ज हो गया था। अब उसके बाद बेटा अगर उस चार्ज बॉडी के, लेट्स सपोज ये चार्ज बॉडी है जिसको हमने बहुत सारा रब कर दिया है और इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज आ गया है। अब अगर बेटा इस चार्ज बॉडी का हम एक शार्प एज बना ले, जैसा कि अभी हमने पहले बनाया हुआ था, ओके, बट याद रखना बेटा कि ये चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो बेटा जब इस चार्ज बॉडी को हमने टच किया पहली बार, काफ़ी रब करने के बाद जब ये चार्ज हो गया, हमने जब टच किया तो हमें एक शॉक फील हुआ और उस शॉक का नाम रखा गया बेटा इलेक्ट्रिक शॉक। तो बेटा इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक। तो बेटा जब भी चार्ज बॉडी को, जिसके पास एक चार्ज की वैल्यू, एक सफिशिएंट वैल्यू के एक सफिशिएंट हो, अगर हमने उसके एक शार्प एज बना के उसको जैसे ही टच करेंगे तो हमें एक शॉक लगेगा और उस शॉक का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक। और पहली बार हमने इसे इंट्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रिक शॉक से, जब हमने पहली बार इसको टच किया था चार्ज करने के बाद। और हमें उस दिन समझ में आया कि जब चार्ज हमारे बॉडी में से फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, क्योंकि बेटा जब हम इस बॉडी को टच करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेरे बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी अपने कंडक्शन में देखा हुआ था। और जब बेटा हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। तो ये एक नया टर्म था जिसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कोई एक नेचुरल एग्जांपल। तो बेटा आपने लाइटनिंग देखा होगा, है ना? तो ये तो बेटा अभी जो हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, एक प्लास्टिक रॉड एंड एक ग्लास रॉड को रब करके चार्ज करके पास में लाए और ये एक छोटा सा स्पार्क हुआ और ये दोनों डिस्चार्ज हो गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पहले लैब में किया, उसके बाद बेटा उनको इंस्टेंट दिमाग में आया कि ऐसा स्पार्क तो हमने पहले भी देखा था, जिसको हम लाइटनिंग नाम दे रखे हैं पहले से ही। और जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने पेरेंट्स से पूछता था कि वहाँ क्या हो रहा है स्काई में, आसमान में। तो फिर हमारे पेरेंट्स मुझे कहानियाँ सुनाते थे कि भगवान इंद्र जो है ना वो लड़ रहे हैं, असुर से लड़ रहे हैं, राक्षस से लड़ रहे हैं, और वहीं उनकी तलवार जो है वो चमक रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक मैंने ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं पढ़ा तब तक मुझे भी यही लग रहा था कि हाँ वाकई में वहाँ भगवान इंद्र राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं और उनकी जो तलवार है वो जो है चमक रही है। बट एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं है।
वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही हो रहा है। वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हम अपने लैब में करते हैं, एक ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को चार्ज करके पास ला के जो हम डिस्चार्ज करते हैं, वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्काई में भी होता है। बट वो वहाँ पे थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसलिए वो स्पार्क बहुत हैवी होता है, बहुत आपके उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, और उसमें बहुत बड़ी आपकी क्या बोलते हैं कि एक स्पार्क दिखाई देता है, और आपको बहुत सारा साउंड भी सुनाई देता है। तो बेटा इस बात को कंफर्म करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आई थिंक काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है वो। और बेंजामिन ने सोचा कि अगर वाकई में वहाँ पर स्काई में भी वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है जो हम अपने लैब में कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को तो चेक करने का बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो हम उसको टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर वाकई में वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहाँ पे भी हो रहा है, तो अगर हम क्लाउड को टच करेंगे तो हमें वहाँ पे भी शॉक लगना चाहिए। ऐसा आप लोग घर पे मत कर देना कि कोई पूछे कि लाइट है कि नहीं तो आप प्लग में ही उंगली डाल दें कि पता करें शॉक लग रहा है नहीं ना। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि अगर वाकई में वहाँ पे भी वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है तो क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उन्होंने एक पतंग लिया। आपको पता है कि क्लाउड बहुत हाइट पे नहीं होते हैं, और पतंग को काइट्स को फ्लाई किया और सर्टेन हाइट तक, और फिर उन्होंने देखा कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक तो लग ही नहीं रहा है। देन ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनको शॉक लगा ही नहीं। फिर उनको याद आया कि ये जो पतंग है, जो काइट है, ये तो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक के इंसुलेटर होता है, क्योंकि बेटा तब तक कंडक्टर इंसुलेटर थ्योरी आ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा काइट तो इंसुलेटर है, तो वो चार्ज को अपनी ओर इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। तो उन्होंने एक मेटल की या कहिए मेटल फॉयल लगा दिया ताकि वो चार्ज को इंटरेक्ट कर पाए, और मेटल फॉयल लगाने के बाद भी उन्हें कोई शॉक नहीं लगा। फिर वो बहुत कंफ्यूज हुए कि क्या वाकई में जो लाइटनिंग हो रही है, क्या वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं है जो हमने लैब में किया था। तो फिर उनको याद आया कि जो बीच में धागा है वो भी इंसुलेटर है, इसलिए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में से यानी कि धागे में से यानी स्ट्रिंग में से चल के हमारे तक नहीं आ रही हो। फॉर्चुनेटली उसी समय बारिश हुआ, तो जो स्ट्रिंग था वो गीला हो गया, और जब स्ट्रिंग बेटा गीला हो गया देन ही वॉज शॉक्ड, और इनको इस बार सच में इलेक्ट्रिक शॉक लगा। फिर वो कंफर्म हो गए कि जो स्काई में लाइटनिंग हो रही है वो वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो हमने लैब में देखा था, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल आपने देखा कि जब दो चार्ज्ड बॉडी आपस में बहुत क्लोज आते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है, एक साउंड जनरेट होता है, एक लाइट जनरेट होता है, और फाइनली ये दोनों बॉडी उस स्पार्क के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। दैट फिनोमेनॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।